बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई 6/9 यानी 66% और बाईं आंख की बिनाई 6/6 यानी बिल्कुल ठीक है। उन्हें दाईं आंख के लिए 1.5 और बाईं आंख के लिए 0.75 पावर की ऐनक और आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए गए। पहले इंजेक्शन के बाद बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आई। मजीद 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2026 को डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान पर मबनी मेडिकल बोर्ड ने बानी की आंखों का चेकअप किया, जिस पर अपोजिशन रहनुमा अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर को पिम्स में और दोनों की मौजूदगी में बानी पीटीआई के ज़ाती मालजीन डॉक्टर आसिम और खुरम मिर्जा को टेलीफोन पर ब्रीफ किया गया। ज़ाती मालजीन और रहनुमाओं ने तिबी सहूलियात और इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की आंख के मुआयने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई की एंजियोग्राफी की जा सकती है, जो डॉक्टर की तजवीज़ पर 25 फरवरी को दूसरा इंजेक्शन लगने से पहले या बाद में कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को जेल में बानी पीटीआई के रहायशी हालात से मुतालिक खदशात दूर हो गए। बानी की आंख के मामले पर 12 फरवरी की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने लिखा, हक़ाइक़ से वाज़ेह होता है कि बानी पीटीआई ने लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया और ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिससे मौजूदा सहूलियात से बढ़कर किसी इजाफी इंतजाम की ज़रूरत हो। फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में भी बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया गया है। मौजूदा फौजदारी दरखास्तें मेरिट की बुनियाद पर गैर मौसर हो चुकी हैं। तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के फैसले को बानी पीटीआई हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। वो अपने तमाम एतराज़ात वहीं उठाएं। बानी पीटीआई को मजीद शिकायत हो तो मुतालिका फोरम से रजू करें। तोशाखाना से मुतालिक दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये दरखास्तें हाई कोर्ट में मरकजी अपील के फैसले के बाद दोबारा फिक्स की जाएंगी। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे, उन्होंने तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की। रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ से कि वो प्लीज़ मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान मेरे कॉलीग या हम दोनों को हिस्सा लेने दें उनकी केयर में, और ख़ास तौर पे कि तमाम अब से जो भी केयर होनी है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में किया जाए। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि उन्हें बानी पीटीआई की आंख का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया है कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, उनकी आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। डॉक्टर आसिम ने कहा कि अफसोस है कि वो खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। हुकूमत उन्हें, डॉक्टर फैसल सुल्तान को या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मुआयना देखने दे। डॉक्टर आसिम को बानी की आंख का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया था। डॉक्टर खुरम आजम मिर्जा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मरियम नवाज ने कहा है कि जो बीमार है उसके लिए हम शिफा की दुआ करते हैं, इसका बुरा कोई नहीं चाहता। जिस किस्म की भी सहूलत उसे चाहिए, उसे डॉक्टर्स और इलाज चाहिए, वो उसे दिया जा रहा है। जिस इलाज की उसे ज़रूरत है वो उसे दिया जा रहा है। यह अडयाला जेल में है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। वो अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। कल हम जेल में थे, हमारे पास इक़्तिदार नहीं था, आज मेरे पास इक़्तिदार है, कल किसी और के पास होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि अटक के इस पार खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है, दिमाग में गाली है। पंजाब के बच्चे लाखों की तादाद में टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। उधर होनहार है, इधर इंतशार है। ये कोई खुशी की बात नहीं। मैं पंजाब बाद में हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के कारोबार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 साल हो गए केपी में, लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। कहते हैं बस उन्हें शऊर दे रहे हैं। कौन सा शऊर? इधर होनहार है, उधर इंतशार है।
लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है। मैं पंजाबी बाद में हूं, मैं पहले क्या हूं? और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है। उनको एहसास ही नहीं है कि अगर उनके बच्चे के पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है तो होनहार स्कॉलरशिप भी कोई चीज़ होती है। 13 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों को ये पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको बस ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं, बस ये शऊर दे रहे हैं उनको, खाना पीना सोना उठना बैठना, उसका जवाब यही है कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं। कौन सा शऊर? और उनको कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, कारोबार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का तबाह होता है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का धरना जारी रखने का फैसला। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर ने कहा कि जब तक हमारे किसी ओहदेदार की मुलाकात नहीं हो जाती धरना जारी रखा जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद अचरकज़ई ने कहा कि हमारा धरना जारी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब तक बानी PTI से कोई पार्टी ओहदेदार नहीं मिलता हम धरना जारी रखेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने बताया कि आज अपोजिशन की मीटिंग में अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफ किया। पार्टी के मरकजी क़यादत की मशावरत जारी है। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI से अपने मालिज की मुलाकात करवाई जाए। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो धरना मुसलसल जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी PTI रहनुमा धरना जारी रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने खैबर पख्तूनख्वा में रास्तों की बंदिश को आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत के लिए वोट लिया था लेकिन वो उन्हें ही अजियत पहुँचा रही है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक PTI क़यादत और उनके अपने डॉक्टर्स को एतमाद में ले लिया गया है। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम को किस बात की सज़ा दे रही है? PTI झूठ की बुनियाद पर अपने ही सूबे और हमारे बहन भाइयों को अजियत पहुँचाने के लिए तैयार है, जो मुजरिमाना इक़दाम है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर की मुश्तरका सदारत में बिजनेस फोरम का इनेकाद। पाकिस्तानी और ऑस्ट्रियन कंपनियों के दरमियान कारोबारी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया से मादनियात और कानकनी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने की पेशकश। ज़रई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करने का ऐलान। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑस्ट्रियन चांसलर ने खुशामदीद कहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबूधाबी में UAE के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी और सलामती अमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुसलसल राबतों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात का मजहर है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सलामती और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में माशी और समाजी तरक्की के फ़रोग़ में अमाराती क़यादत के तामीरी किरदार को सराहा। बांग्लादेश के नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान आज वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ढाका पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी बांग्लादेश के जमहूरी अमल की हिमायत और दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म की अक्कासी करती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इतवार की रात पेम्स अस्पताल के डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें ब्रीफ किया गया। बानी की सेहत का मामला सबसे अहम है। ये मामला ऐसा होता है कि आंखों से देखा जाए तभी यकीन किया जा सकता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वो मालिजीन से मुलाकात के लिए गए थे लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। मुलाकात की तफसील से मुतालिक महमूद खान अचरकज़ई आगाह करेंगे।
जॉइंट ग्रैंड अपोजिशन बन नहीं सकी, अपोजिशन लीडर बदल के देख लिए, वजीर आला बदल के देख लिए। बात यह है इसके बाद एक विक्टिम कार्ड रह जाता है। अफसोस के साथ जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अल्लाह मियां बानी को सेहत दे, उनकी आंख पहले से बेहतर हुई है, वो सेहतमंद है, इन्हें नहीं अच्छा लगेगा कि अच्छी रिपोर्ट आई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई वालों को अच्छा नहीं लग रहा कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। पीटीआई ने अपोजिशन लीडर तब्दील कर लिए, वजीर आला तब्दील करके देख लिया, अब इनके पास विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। किसी को कहाँ रखना है, कौन सी दवा देनी है, क्या इलाज करना है, इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे। ये फैसला ना मरीज खुद कर सकता है, ना वकील कर सकता है, और ना ही उनकी जमात ये फैसला कर सकती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि उम्मीद है कि रिपोर्ट देखकर सूबाई हुकूमत अपनी गलती दुरुस्त कर लेगी। केपी हुकूमत को खबरदार किया कि मोटरवेज और जीटी रोड की बंदिश गैर कानूनी है, सूबाई हुकूमत आइन की पाबंदी करे, वरना वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पहली दफा देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत शहरियों की नकलो हमल रोक कर आइनी हकूक सल्ब कर रही है। अगर ये नहीं होता तो वफाक के पास आइनी तरीक़ाकार मौजूद है, फिर उस वक्त शिकवा न किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई के इलाज और दीगर इक़दामात के बारे में चीफ जस्टिस को आगाह किया। बताया कि बानी पीटीआई की बिनाई इलाज के बाद 67 से 70% बहाल है। भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से मायूस। आखिरी ग्रुप मैच में बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को टीम से निकालने पर गौर। बुध को नामीबिया के खिलाफ मैच में कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना लाजिम। बारिश के बायस मैच ना हो सका तो 1 पॉइंट भी पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, अमरीका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त पर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि अगर उनके इख्तियार में हो तो शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और शादाब को टीम से बाहर कर दें। उस्मान खान टीम का मेन बॉलर था, उसे 10 ओवर्स बाद क्यों लाया गया। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान का वक्त पूरा हो चुका। सोशल मीडिया बयान में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान की T20 टीम को अब नए परफॉर्मर्स की ज़रूरत है। छोटी टीमों के खिलाफ मैचेस जीतने का कोई फ़ायदा नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज़ात दूर नहीं किए। अपील पर एतराज़ मौजूद है तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे लगाई जा सकती है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा कि केस जल्द मुकर्रर कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर है। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी उसी रोज़ लगेंगी। नेपरा ने सोलर रेगुलेशन 2026 से मुताल्लिक नया मुसविदा जारी कर दिया। मुसविदे के मुताबिक मौजूदा सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे उनकी मुद्दत मुकम्मल होने तक बरकरार रहेंगे। पुराने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से पुराने रेट और तरीक़ाकार के मुताबिक बिजली खरीदी जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सरकारी मिल्कियती इदारों में हुकूमत ने गवर्नेंस में बेहतरी की है, जिसके बायस गुज़िश्ता चंद सालों में इन इदारों के नुकसानात में 74 अरब रुपए तक की कमी आई है। सरकारी मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को यकीनी बना रहे हैं। इदारों से मुतालिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मुसलसल खसारे का शिकार मज़ीद इदारों को बंद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत शफाफियत के साथ प्राइवेटाइजेशन पर भी अमल दरामद कर रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि निजकारी के अमल को शफाफियत के साथ आगे ले जाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन वज़ीर दाखिला, वज़ीर खेल और सेक्रेटरी दिफा से मुलाकातें। श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात में वजारत दाखिला के दरमियान इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन पुलिस अफसरान को नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने की भी पेशकश की। श्रीलंकन वज़ीर खेल से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन वजारत खेल के साथ इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक किया। क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर
फैसला किया गया। श्रीलंकन सेक्रेटरी दिफा से मुलाकात में पाक श्रीलंका सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने के आज़म का अदा। श्रीलंकन सेक्रेटरी दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुँच गए। कराची में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। कराची में जुमे और हफ्ते को दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। रमज़ान में गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, छुपती हुई धूप रहेगी। मुल्क में मजमूई तौर पर रमज़ान में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सूबे में मेरिट की बालादस्ती कायम की है। शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल है। रमज़ान से कबल महंगाई में तेज़ी, हुकूमत का एक्शन प्लान तैयार। मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि रमज़ान में कीमतों में बिला जवाज़ इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों ने अवाम को परेशान कर दिया है। दर्जा अव्वल खजूर 495 से बढ़कर 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त। अंगूर 600 के बजाय 1000, सेब 400 से 500 रुपये, अनार 800 रुपये किलो तक पहुँच गए। भिंडी 300, लीमू 100, आलू 30 और टमाटर 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि कई मकामात पर सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुकूमत ने इंदिया दिया है कि इजलास के बाद फौरी इक़दामात का ऐलान किया जाए ताकि रमज़ान में आवाम को रिलीफ मिल सके। कराची में माह रमज़ान के दौरान आलू और कीमे का समोसा 40 रुपये में मिलेगा। 1 किलो पकोड़े 640 रुपये में दस्तयाब होंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने माह रमज़ान के लिए अशिया खुरनोश की कीमतें मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 ग्राम चपाती की कीमत 14 रुपये, 180 ग्राम तंदूरी नान 27 रुपये, बछिया की हड्डी वाले गोश्त की फ़ी किलो कीमत 1300 रुपये, बगैर हड्डी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 1600 रुपये मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने बताया कि डीसीज कराची में 13 मार्केटों को मॉडल बाजार बनाएंगे। सरकारी निर्खों पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब दिल चाहे कोई जमात शहर की मरकजी शाहरा पर धरना दे दे। जमात इस्लामी के शाहरा फैसल पर जलसे की वजह से लोगों को मुश्किलात हुई। हफ्ते के रोज़ जमात के कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए, पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस को मजबूरन शेलिंग करना पड़ी। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल हल होंगे। कराची में डबल डेकर बस के रूट में तोसी। डबल डेकर अब आई चंद्रगढ़ रोड पर भी दिखाई देने लगी। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया के मुताबिक डबल डेकर बस मलीर हॉल्ट से टावर तक चलना शुरू हो गई। लाइटें बंद, रास्ते बंद, न रेस्क्यू के इंतजामात। लोग खुद से निकले, इदारों ने किसी को नहीं निकाला। वर्षा को धक्के मारे गए, बुरा रवैया इख्तियार किया गया। सानहा गुल प्लाजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के सरबरा जस्टिस आगा फैसल के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। जांबाग शहरियों के लवाहिकीन ने बताया कि रात 2 बजे तक इमारत की खिड़कियों पर लोगों की फ़ोन की लाइट्स नजर आ रही थीं। ग्रीन लाइन मंसूबे की हैवी मशीनरी इस्तेमाल करके रात में ही रेस्क्यू शुरू कर लिया जाता तो बहुत सी जानें बच सकती थीं। एक बुजुर्ग शहरी ने शिकवा किया कि मुख्तलिफ इदारे हमें बुलाते हैं और 6-6 घंटे बिठा कर रखते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि हम आवाम और हुकूमत सबसे मालूमात मांग रहे हैं, चाहते हैं कि रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि कराची के अवाम के मसाइल की आवाज़ पर सिंध असम्बली के बाहर धरना देने पहुंचे थे। अरकान असम्बली होने के नाते उन्होंने सबको दावत दी, मगर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एहतजाज करना सबका हक है, मगर किसी को रास्ते रोकने और लोगों को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जिस दिन जमात इस्लामी धरना दे रही थी, इंतज़ामिया उनसे राब्ते में थी। कराची में 1 जनवरी से अब तक भत्ताखोरी की 33 शिकायत मिली। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान के मुताबिक भत्ताखोरी की 13 शिकायत दुरुस्त पाई गईं, जिनमें से 12 केसेस हल कर लिए गए। एक मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक भत्ताखोरी में मुलविस 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए। 3 भत्ताखोर पुलिस मुकाबलों में मारे गए।
بنگلہ دیش سے پاکستان سمگل کی جانے والی رضیہ بی بی 40 سال تک خاندان سے جدائی کا دکھ سہتی رہیں. اہل خانہ سے ملنے کی تڑپ کے لیے کوششیں جاری رکھیں، لیکن جب منزل نزدیک آئی تو FIA امیگریشن نے آف لوڈ کر دیا. رضیہ بی بی کو 18 برس کی عمر میں ایک فیکٹری میں کام کرنے والی ساتھی ورکر نے سونا خریدنے کے بہانے بھارت کے راستے کراچی سمگل کیا تھا. پتوکی سے آئے ایک شخص نے انہیں 5,000 روپے کے عوض خرید لیا. 2 سال قبل قریبی فارماسسٹ نے بنگلہ دیش میں رضیہ کے بتائے پتے پر اس کا رابطہ خاندان سے کروایا تھا. رضیہ بی بی کا کہنا ہے کہ اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے کرب سے گزر رہی ہیں. حکومت سے اپیل ہے کہ مسئلے کو جلد حل کیا جائے. سرگودا میں مبینہ طور پر 3 افراد کی شادی شدہ خاتون سے گن پوائنٹ پر اجتماعی زیادتی. ملزمان غیر اخلاقی ویڈیو بھی بناتے رہے. پولیس نے متاثرہ خاتون کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. پولیس کے مطابق خاتون کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے. ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. پولو میں کوہ جانداران کے جنگلات میں لگی آگ پر 20 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا. محکمہ جنگلات اور مقامی افراد آگ بجھانے میں مصروف. فارسٹ آفیسر کے مطابق وسائل نہ ہونے کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ تو چل رہے ہیں مگر خیبر پختونخوا جام ہے. صوبائی حکومت کو پرواہ نہیں. وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام آباد میں راستے کھلوائے. دھرنے والے ایک پولیس موبائل کی مار ہیں. وفاق IG کو کیوں حکم نہیں دیتا؟ 15 لوگ روڈ بند کر دیتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ 10 مئی کو ہمارے دفاعی اداروں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا. اب ہمیں مارکہ معیشت اور مارکہ انصاف جیتنے کے لیے متحد ہونا ہوگا. گورنر سندھ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کے دوسرے کنوکیشن میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں میڈلز اور اسناد تقسیم کی. ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور عمان کی ثالثی میں آج جنیوا میں ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جنیوا پہنچ گئے. عباس عراقچی کا منصفانہ اور مساوی معاہدے کے حصول کا عزم. کہا ایران دھمکیوں کے آگے سر نہیں جھکائے گا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنا پیچیدہ عمل ہے لیکن ہم سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں. مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی اسٹیو وٹکاف اور جیرارڈ کوشنر کریں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور 6 فروری کو عمان کی دارالحکومت مسقط میں ہوا تھا. ICC T20 ورلڈ کپ میں سری لنکا نے آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا کر سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. آسٹریلیا کا 182 رنز کا ہدف سری لنکا نے 12 گیندوں قبل حاصل کر لیا. اس سے قبل کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے اٹلی کو 24 رن سے شکست دے کر سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. انگلینڈ کے 202 رنز کے جواب میں اٹلی کی ٹیم 178 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. گروپ ڈی کے میچ میں افغانستان نے UAE کے خلاف 5 وکٹ سے فتح حاصل کی. UAE نے 9 وکٹ پر 160 رنز بنائے. افغانستان نے ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا. میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. جونیئر پیڈل چیمپئن شپ میں سندھ نے 3 اور خیبر پختونخوا نے 1 ٹائٹل جیت لیا. کراچی میں ہونے والی جونیئر پیڈل چیمپئن شپ جیتنے والے کھلاڑیوں میں 5 لاکھ روپے کے انعامات تقسیم کیے گئے. یہ کون سا دودھ ہے؟ یہ بیس کا مکس رائٹ ہے. تو پھر اس کو کیسے گرم کریں گے؟ اس میں کیسے گرم ہوگا؟ جلانا ہے تو نہیں چلے گا نہیں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. شوگر کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مری کے راستے میں ڈھابے پر رکیں اور خود چائے بنائی. سوشل میڈیا پر پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لکھا کہ انہیں کھانا پکانا اور چائے بنانا سب آتا ہے اور آنا بھی چاہیے.